ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਮਦਾਦ ਕੱਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਕਢਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ हर शहर डुबी पी है। सहाफ़त कितनी आसान है। मैं इस वीडियो में कहूँगा कि जो है ये आसान जॉब है कि मुश्किल, ये आपने मुझे बताना। ये फ्लड अफेक्टेड एरिया तहसील शरकपुर में रिवर रावी ने यहाँ पर कबाड़ करके मचाई। यहाँ पे हमें जो है हमने देखा कि यहाँ पर जो है ये फिल होने वाला है सारा कुछ। तो हम जो हैं फौरी तौर पे इस इलाके में आए और मेरे साथ ज़ुमान भाई थे। हमने आके इस इलाके का विज़िट किया और हमने सोचा कि इतना प्यारा व्यू है, इसको पहले एंजॉय करें। इसको एंजॉय करने के बाद जो है हमने लोगों की मुश्किलात देखने के बाद हमने सोचा कि यहाँ पर बाकायदा एक एज़ला किया जाए और इस इशू को जो इस मसले को हल करने के लिए इसको नेशनल मेन स्ट्रीम में लेके जाया जाए। यहाँ पे 2-3 मकामात पर जो है इनके रास्ते टूटने की वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर मेरे साथ अवाम मौजूद है और इनसे पूछते हैं कि ये रास्ते के टूटने की वजह से इनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना है। आपको एक खबर के लिए जो है कितनी बार एक खबर को रिपीट करना पड़ता है, देखेंगे आप इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम मरहम नवाज साडी अपील करो सुनो। ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਡੁੱਬੇ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਖੂਤੇ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਡੰਗਰ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। भाई इधर आओ यार, तुम यार अपील करने साडे वास्ते कोई जड़ा ना इमदाद कली जावे तो साडा पानी कढाया जावे तो सानू जड़ा सुकून दिता जावे। साडी हर शहर डुबी पी है। असी बड़े ही हवा यार बड़े ही तंग होए पे ते तुहाडे अगे साडी अपील है, मेहरबानी साडे वास्ते कोई सोचा जावे, साडे वास्ते कोई अपील को मदद करी जावे। साडा माल डंगर सारा आगा, साडी आ सड़क टुट गई है ते साडी सड़क नू सही किया जावे, बनाया जावे। साडा जाके पिछा पिंड सारा वो पानी नाल डुब गया, ओनू पानी दे विच कोई शै नहीं, साडे समान विचे ने, हर शै साडी विचे, सिर्फ अपना आप ते जाना लै गई बाहर खड़े हैं। जी बिल्कुल, ये इस तरह है कि ये सारा जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं उसकी वजह से जो रास्ते जो हैं वो मुनक़ता हो चुके हैं और हमारे जो जानवर मवेशी और जो डेरे वगैरह हैं वो आगे हैं और ये हमारा शहर पीछे है और गुजरने का कोई इंतज़ाम नहीं है। ना चारा लेके जा सकते हैं, ना उन लोगों के लिए खाना लेके जा सकते हैं, कोई आमदरफ्त का ज़रिया नहीं है। मेहरबानी करके इंतज़ामिया से और मरियम नवाज साहब से गुजारिश है कि इसको जल्द अज जल्द फिल फौर मुकम्मल किया जाए और हमारे गुजरने के लिए कोई बंदोबस्त किया जाए, हमारे रास्ते को ठीक किया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, जैसे कि आप देख रहे हैं ये ना तुसा पढ़ना नहीं मैं ही पढ़ना। अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारा रास्ता टूटा हुआ पानी की वजह से और गुजरने में बहुत मुश्किल हो रही है। हुकूमत से हमारी अपील है हमारे रास्ते जल्द से जल्द ठीक किए जाए। आगे गांव तो मेहरबानी। तू आप मरियम नवाज मलदारों की सोसाइटी में तो जाती है और वहाँ सिर्फ पूरी सेशन करती है और साथ साथ जो है ना कहना है बाकी एमपी एमएनए सेनेटर ये वो अगर पिक्चर, लेकिन यहाँ पे गरीबों का जो बस्ती है यहाँ पे मुझे एक सरकारी अधिकार बताए कि यहाँ पे मैं आया हूँ और यहाँ के लोगों का मदद मैं कर रहा हूँ। लोगों के घर यूँ समझो कि लूटे जा रहे हैं क्योंकि जब उन लोगों का गरीबों का सामान खराब हो रहा है, सामान सारा ज़ाया हो रहा है, खुद नोश का सामान ज़ाया हो रहा है, खाने पीने के लिए कोई अशिया नहीं मिल रहा है, कोई सरकारी अधिकार यहाँ नजर ही नहीं आ रहा है। तो मरियम साहबा आ जाओ यहाँ पे, देखो ये लोगों का हालात कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ये नहीं कि सिर्फ अमीरों की सोसाइटी में जाओ और उधर दिखाओ, फोटो निकालो जी, रेस्क्यू के हजार बंदे हो, हेलीकॉप्टर हो, सारा कुछ हो। यहाँ भी इन गरीबों का भी मदद करो, हमारे गरीबों का मदद करो। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मैं अब सबका आर्मी कमांडो हूँ, मैं लोगों का मदद कर रहा हूँ, मैं लोगों के साथ हेल्प कर रहा हूँ। तो सरकारी अधिकार जो अब इस वक्त हाजिर सर्विस है जो लाखों की तादाद में पैसे ले रहे हैं वो अब कहाँ है। मैं बार बार इस नज़ारे को बड़ा मिस कर रहा था। आसमान आप ऊपर देख रहे हैं साफ शफाफ हो चुका है और लोगों की मुश्किलात तो अपनी जगह हैं, लेकिन मैं यकीन करें ये जो घंटा मैंने यहाँ गुजारा है मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन और हसीन तरीन जो लम्हात हैं उनमें से ये कैच हो, ये फॉर एवर कैच। आप ज़रा ये सीन देखें, आप हर चीज़ छोड़ें, ये व्यू देखें, इतना प्यारा जैसे यार जन्नत जो है वो ज़मीन के ऊपर उतरा ही है। मैं बार बार जो है इसी सीन को जो है ना फिल्मा रहा था और मेरे लिए ये बहुत खूबसूरत लम्हा था। तो हम जब रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो इस तरह आवाम से ये जो एक बयान करवाना होता है ये बहुत बड़ी और बड़ी डिफिकल्ट जॉब होती है। लोगों से
एक उनके दिल की बात कहलवाने के लिए भी आपको जो है बड़ी एफर्ट करनी है। बहुत कम लोग होते हैं जो बात जो है वो क्लियरली कहते हैं, लेकिन एक रिपोर्टर की ज़िंदगी, रोज़मर्रा ज़िंदगी में चीज़ों की होती है कि उसको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। ये लोगों की जब हम तकलीफ देखते हैं तो हम वहाँ पहुँचते हैं और बातें भी हमारे ऊपर बहुत होती हैं, लेकिन ये सारे ये एरिया कैच करने के लिए 3-4 किलोमीटर हमने सफ़र किया, पानी में पैदल चले और चलने के बाद यहाँ तक हम पहुँचे, फिर जाके इस सीन को हमने कैच किया। जगह, लोकेशन और एक इशू को ढूंढना, ये रिपोर्टर की ज़िंदगी में जो है एक कैरियर में बड़ा अहम होता है। आपको ये चीज़ें चुननी पड़ती हैं, बाज़ औक़ात आपको उस लोकेशन में जाना पड़ता है, जाके आपको मैदान के अंदर उतरना पड़ता है। ये रास्ता टूटा हुआ है, यहाँ पर जाके मैंने गहराई का नाप किया, यहाँ पे कम से कम 10 से 15 फुट जो है जगह गहरा खड्डा है। यहाँ पे मेन जो है रिवर रावी ने दरिया को जो है बंद तोड़कर जो पानी शरकपुर के जो अंदर दाखिल होगा, जिसके ऊपर हमने रिपोर्टिंग की, जिसके ऊपर एक निजी हाउसिंग सोसाइटी भी डूब गई, जिसका बार बार दोस्त जो हैं वो नीचे नाम पूछ रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि बहुत सारी मुश्किलात जो होती हैं, इसके SOPs होते हैं, चीज़ें होती हैं, जब आप चैनल को खबर भेज रहे होते हैं तो आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो मैं तो इस एक बेशक एक मुसीबत है, लेकिन इस ये जो अब आसमान निखरा है ना, आसमान की खूबसूरती है, ये मुझे सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगी। मेरे लिए ये लम्हात एक इतने पुरकशिश रहे हैं, इतने पुरकशिश रहे हैं, शायद मैंने जितनी भी रिपोर्टिंग की है उसमें ये वाले दिन, ये वाले लम्हात, इनका सानी कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली ये एक होता है, आपको एक खबर के लिए आपको कम से कम आपके 3-4 घंटे आपके जो हैं वो आपके लगते हैं, फिर जाके आपकी खबर तैयार होती है और फिर जाके वो चैनल में चलने के काबिल होती है। यहाँ फ्रेम थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो जाए, कोई चीज़ आगे पीछे हो जाए तो चैनल वाले आपकी खबर नहीं चलाते, बहुत सारी खबरें मिस हो जाती हैं, आपकी 4-5 घंटे की मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाती है। बहरहाल आपकी खबरें फिर चलती हैं और फिर चलती हैं, फिर उनके ऊपर एक्शन भी होता है। ये वाली जो खबर हमने चलाई है इसके ऊपर बाकायदा तौर पे एक्शन होगा और आज इन तमाम एरियाज़ को फिल कर दिया गया है। लास्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा असिस्टेंट कमिश्नर और बाकी जो मशीनरी इंतज़ामिया है उन्होंने वहाँ पर जाके जो है इस पूरी जो है इन चीज़ों को कवर किया। ये लोग जो हैं सलाब सदगान और ये फैमिली मुझे मिली, यकीन करें अभी तक मैं इनको नहीं भूला और बहुत ही बुरे हालात में थे। इनके पीछे इनकी बकरियाँ हैं, आगे बच्चा है, उसका बाजू टूटा हुआ है, साथ उसकी बीवी है। तो ये आसान चीज़ नहीं है, रिपोर्टिंग एक आसान चीज़ नहीं है। सारा दिन बुरी खबरों से नहीं है कि आपको कभी बुरी खबर का इंतखाब करके वहाँ जाना पड़ता है। बहुत सारे लोग बड़ी जल्दी साथियों को बात कर देते हैं, लेकिन फील्ड में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं जो बताने में और है और फेस करने में और है। बहरहाल आपकी फीडबैक हमें मिलती रहती है और ये फीडबैक बहुत अच्छी होती है हमारे लिए। बहुत सारे दोस्त हमारे पर तनकीद भी करते हैं, ज़्यादा तादाद में हमारी तारीफ भी कर रहे हैं। आप अपनी फैमिली को लेकर उधर से आ रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा की बात है यहाँ तो कोई आदमी नहीं है, लोग अपने आप काम कर रहे हैं। तो ये आप क्या देख लें कितनी खराब हुई है, इस सूरत हाल में लोग कितने परेशान हैं। हमारे लिए हर दिन जो है वो लर्निंग से भरपूर होता है, लेकिन ये जो नज़ारे बीच में मिल जाते हैं, थोड़ी बहुत इंटरटेनमेंट हो जाती है, कुदरत के साथ हमें बातें करने का मौका मिल जाता है, ये जो है हम कभी भी नहीं भूल पाते। ये एक ये औसम आप कह लें कि बहुत सारी बुरी चीज़ों में से सबसे अच्छी चीज़ यही होती है जो हम बहुत ज़्यादा फिर लेते हैं, लोगों से मिल लेते हैं, सोशलाइजेशन हो जाती है और कुदरत के बहुत सारे हसीन जो मकामात हैं वो देख लेते हैं। काश अगर मैं घर बैठा होता तो ये खूबसूरत जो सीन है ये मैं कभी भी मेरी आंखें ना देख पाती। मैं बार बार ये वीडियोस देख रहा हूँ, बार बार ये फुटेज देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इंसानों ने कितना गंदा कर दी ये खुदा की कायनात। ऐसा अगर ये भरपूर बारिशें ना होती, सैलाब नीचे ना आता तो डस्ट मट्टी की वजह से ये ऐसा रंगों भरा आसमां हम कभी ना देख पाते। ये कुदरत का एक वो पहलू है जिससे हमारी ज़िंदगी में जो एटलीस्ट फरमोश हो चुका है। हमें अपने बच्चों को इस तरह नेचर दिखानी चाहिए। ये सैलाब ज़रूर आया है लेकिन हमारे लिए एक सबक लेके आया। हम जब कुदरत को छेड़ेंगे तो एक दिन कुदरत वापस आएगी। ये रावी जो खामोश था इसको हमने तंग करके बंद एक नाले में हमने इसको बदल दिया था, लेकिन आज आप देख सकते हैं ये नाला फिर दोबारा हमें दिखा गया कि ये कितना खूबसूरत बहता था। हज़ारों साल पहले जब ये बहता था तो ये ज़मीन और आसमान को पाक करके बहता था। ये लम्हात ये वाला ये ऐसा होता था, देखें ऐसा होता था। तब कोई इस तरह के कैमराज नहीं होते थे, लेकिन इंसानों की आंखें तो ये देखती थी ना। ये यकीन करें मेरी ज़िंदगी में मैं बार बार तारीफ़ कर रहा हूँ इस दिन की। सबसे खूबसूरत ऐसे मकामात देखने के लिए हमें मरी, स्कर्दू या बहुत दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता था, लेकिन हमारा पंजाब अपना इतना धुला और इतना साफ़ है। अगर इसमें से
गंदगी और डस्ट और दूसरी आलूदगी से ये पाक हो जाए तो ज़मीन से लेके आसमान तक रंगों भरे ये नज़ारे हैं जो पंजाब के अंदर भी मौजूद हैं। तो फिर लास्ट पे वही है, हम बहुत प्यारा मुल्क है हमारा, ये खित्ता बहुत प्यारा है, ये खित्ते में बहुत प्यारी प्यारी फसलें हैं, कोई ग्रीनरी इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते, जन्नत का ये टुकड़ा है, लेकिन हम इसको बर्बाद कर रहे हैं। खुदा हमें इस नेचर को रिस्टोर करने की जो तौफीक अता फरमाए, और साथ हमारे लिए दुआ भी कीजिएगा, ये पार्ट ऑफ गेम है। इसमें मैंने दिखाने की कोशिश की है, कोई चीज़ काटी नहीं है, इस तरह हम रिकॉर्डिंग करते हैं। सुनिए। चलाई था जी। आपने इनकी जैसा कि आपने सुना कि अवाम जो है रास्ते खराब होने की वजह से शदीद मुश्किलात का अवाम को सामना है, और अवाम जो है इंतजामिया से और वज़ीर आला पंजाब से इन रस्तों की जल्द से जल्द जो है वो रिपेयर का मुतालबा कर रही है, ताकि वो अपने जो है रोजमर्रा की जो रूटीन है उसको जारी रख सके। इमरान हैदर, लाहौर रंग न्यूज़, शरकपुर शरीफ जी। फिर इसके ऊपर इंतज़ामिया ने एक्शन लिया इस कब्र के ऊपर, फिर उसी जगह के ऊपर जो मट्टी से वो जो एरियाज थे उनको फिल कर दिया गया। तो हमारी रिकॉर्डिंग कल की थी, कल इसको हमने हाईलाइट किया था, आज इसके ऊपर सारा काम करके इस मसले को जो है वो क्लियर कर दिया गया। और डेफिनेटली यहाँ पर जो असिस्टेंट कमिश्नर अनम अकरम साहब है वो बड़ी जो है क्विक रिस्पॉन्स दे रही हैं। अल्लाह पाक पूरी टीम को सलामत रखे। और एक सहाफ़ी के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि उसकी ख़बरों के ऊपर फौरी एक्शन लिया जाए। तो ये डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह जितनी कोशिश कर रहे हैं, जितना जर्नलिज्म कर रहे हैं, कोई ऐसी कभी ख़बर नहीं गई जिसके ऊपर क्विकली रिस्पॉन्स इंतज़ामिया ना दिया हो। तो ये इंतज़ामिया का शुक्रिया कि वो हमारी ख़बर को सीरियस लेती है और उसके ऊपर एक्शन लेकर उसको रिस्पॉन्स करती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।